Yes, please. Today we are on the question number 16. Miscellaneous exercise, straight line. This is the question number 16. The sum is find the direction in which a straight line must be drawn. Straight line must be drawn through the point minus 1, 2. Through the point minus 1, 2. So that its point of intersection with the line x plus y, देखिए -1 2 से एक रफ स्केच बनाते हैं। -1 2 से एक आपको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है इस पर, और ये आपका लाइन जो है ये x plus y = 4। ये जो लाइन है ये है x plus y = 4। ये डिस्टेंस आपको 3 यूनिट्स गिवन है, ठीक है। ये p ले लीजिए, ये p। आपको पूछा है उसने कि ये जो लाइन दिखाई दे रही है जिसका डिस्टेंस 3 यूनिट है, उसकी डायरेक्शन क्या होगा। फाइंड द डायरेक्शन इन विच ए स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट -1 2 सो दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन x plus y = 4 may be at a distance 3 units from the point। 3 यूनिट्स के डिस्टेंस पर होना चाहिए, एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स, ठीक है। अब हम क्या करें यहां पर देखिए, वो आप देख रहे हैं। सबसे पहले आप उसकी डायरेक्शन ये अज्यूम कर लीजिए, लेट द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन दैट इज m। जो लाइन जो -1 2 से पास होगी, इसकी इक्वेशन तो गिवन है, इसकी इक्वेशन हमारे पास नहीं है। इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, 1.4 में से फाइंड आउट कर लो। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन जिसकी डायरेक्शन उसने पूछी है, y - y1 m × x - x1। ये आपका होगा y - 2 mx + m, ठीक है। अब आप इस लाइन का और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करो। इंटरसेक्शन ये वाला पॉइंट ए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन दैट इज ए, वो क्या होगा, सोल्व कर दो दोनों लाइन को सोल्व कर दो। यहां से देखो अगर y निकाल सकते कितना आता है, mx + m और +2, और वहां से क्या आ रहा है y। ऑन सॉल्विंग दिस, ये 1 ले लो, ये 2 ले लो, फ्रॉम 1 and 2 दोनों में y की वैल्यू है, तो क्या आएगा mx + m + 2 4 - x। अपने को क्या फाइंड करना है, x और y। यहां से mx + x = 4 - 2 - m। यहां से x कॉमन लीजिए, यहां से 2 - m / m + 1 4 - 2 ठीक है। x आ गया, अब y फाइंड करो। y यहां से आ जाएगी, इससे फाइंड करो y क्या आया, व्हाट इज y, 4 - x 2 - m अपॉन एलसीएम ले लो, 4m + 4 + m 3m + 2, दिस इज y। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए है, वो क्या है आपका, कोऑर्डिनेट ए जो बने वो है आपका 2 - m अपॉन m + 1 3m + 2। अब ए का और इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3 यूनिट। तो डिस्टेंस बाद में से पी ए निकाल लो, किसके इक्वल होगा, पी आपको कितना दे रखा है, 3 यूनिट। डिस्टेंस फार्मूला लो, इसमें और कोऑर्डिनेट में
x2 माइनस x1 यही होता है ना, माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा स्क्वायर प्लस 2 अपॉन m प्लस 1 माइनस में 2 अंडर रूट दैट इज 3 ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑन स्क्वायरिंग तो आपको m फाइंड करना है, डायरेक्शन फाइंड करनी है, स्क्वायरिंग बोथ साइड अंडर रूट हट जाएगा, इसके एलसीएम में लो साथ साथ प्लस m प्लस 1 होल स्क्वायर इधर भी इज 9 और यहां से देखो m कैंसिल हो गया, क्या है यहां से 3 का स्क्वायर करो, यहां से देखो m बचेगा 2 कैंसिल हो गया, m का स्क्वायर ही हो गया, इसका 9 अब क्या एलसीएम आया m प्लस 1 होल स्क्वायर 9 into m प्लस 1 होल स्क्वायर क्लियर। अब इसको आप सोल्व करें क्या रिजल्ट आता है, ये यहां से है 9 प्लस में m स्क्वायर इसका 9 m स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 12 9 प्लस m स्क्वायर प्लस 9 प्लस 18m कितना बचा है, सबको उधर ले जाओ 8m स्क्वायर प्लस 18m और ये 9 कैंसिल हो गया, यहां से देखो एक m कॉमन लो, क्या आया 8m प्लस 18 आइदर m 0 और m इज माइनस में इधर जाएगा 9/4 नेगेटिव तो स्लोप होगा नहीं, तो m कितना होगा 0 और अगर m 0 है तो डायरेक्शन क्या होगी, स्लोप 0 कब होता है किसी लाइन का, when the line is parallel to x axis, स्लोप 0 कब होता है, लाइन पैरेलल टू x axis, स्लोप 0 होता है जब कोई भी लाइन x axis से पैरेलल होती है, तो इसका रिजल्ट क्या है, लाइन इज पैरेलल टू x axis, ये इसकी डायरेक्शन है उस लाइन की, क्लियर ये समझिए। तो अब नेक्स्ट हम पढ़िए क्वेश्चन 17 पढ़िए, 17 को रीडिंग करें। द हाइपोटेनस हाँ जी आप चेक कर लीजिए पीछे तो y एक्सिस भी फाइंड होते हैं है y एक्सिस नहीं पैरेलल टू x एक्सिस होगा, इट इज पैरेलल टू x एक्सिस और पैरेलल टू y एक्सिस और भी है और वो तो तब होगा पैरेलल टू y एक्सिस जब नेगेटिव रेसिप्रोकल का स्लोप यानी कि 0 के बराबर और उस नेगेटिव रेसिप्रोकल ले, जैसे मान लो क्या है हमारी पहली प्रायोरिटी ये होगी कि अगर मान लो m जो 0 ये है ना इस तरह से लाइन पैरेलल होती है ना d/dx 0 होता है, ऐसे अगर होता है तो नेगेटिव रेसिप्रोकल 0 होगा, ठीक है। तो नेगेटिव रेसिप्रोकल जैसे यहां पर तो जैसे d/dx जिसका स्लोप है यहां पर वो आपका कितना हुआ 0 हो गया, लाइन पैरेलल टू दिस वन होगी। अब इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल का मतलब हुआ ये 0 हो, तो इसका करें तो dx/dy होगा यानी 1/a इक्वल टू 0 होगा, तो वो नहीं आप x एक्सिस पे ही आएगा ओनली दिस वही लिखना है, स्लोप ऑफ p की जो होगा जो आपके जो p है ये होगा आपका पैरेलल टू x एक्सिस। क्वेश्चन 17 को रीडिंग करो। द हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, स्टेटमेंट समझ में आनी जरूरी है, क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़े। द हाइपोटेनस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल has its ends at 1 3 and -4 1, ठीक है। Then what he says that you have find out the equation of the
लेग्स। लेग्स का क्या मतलब है? जो अदर साइड्स बच गई, अदर साइड्स हाइपोटेनस के अलावा परपेंडिकुलर और बेस। इस सब को याद रखो, इस सब को पहले आपको ग्राफ बनाना होगा और ग्राफ में रफ भी नहीं मतलब एक्चुअल ग्राफ बनाना होगा। मतलब वैसे तो ग्राफ पेपर पे नहीं, इसमें बनाना है, लेकिन वो मतलब क्लियरिटी होनी चाहिए, पॉइंट सही से प्लॉट करना है। देखिए तो इक्वेशन ऑफ द लेग्स हाइपोटेनस के एंड पॉइंट आपको गिवन है। यहां पर हम रफ स्केच बनाते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। 1 2 3 4 -1 -2 -3 4 तक ही ले लीजिए क्योंकि आपको 4 तक ही देखना है। अब कोऑर्डिनेट हाइपोटेनस के एंड पॉइंट दे रखे हैं आपको। -4 1 कहां पर होगा? ये हो गया -4 1, ठीक है। ये पॉइंट्स आ गए -4 1। एक है 1 3 -4 1 3 लीजिए, 1 3 यहां होगा 1 3। चलो ये ले लीजिए, ये बी ले लीजिए। अब ये आप उसको ज्वाइन करें, ये हाइपोटेनस दे रखी है आपको, ठीक है। अब क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये जो देखेंगे ये परपेंडिकुलर आएगा, ये आपका इस तरह से जाएगा। अब आप देखिए कहां पर क्रॉसिंग हुई इसकी 1। ये जो कोऑर्डिनेट है ऑटोमेटिकली अपना आइडिया ये क्या आया 1 1, ये 1 1 आया। अब आपकी लेग्स कौन सी है? अदर लेग्स, यानी इक्वेशन हमें जो फाइंड आउट करना है, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ, आपको फाइंड करनी है एसी और बीसी। अब देखो एसी की इक्वेशन फाइंड करनी है तो 2 पॉइंट फॉर्मूला लगाइए, एसी पास हो रहा है 2 पॉइंट से। इक्वेशन ऑफ एसी, इक्वेशन ऑफ एसी पासिंग थ्रू 1 3 एंड 1 1, ठीक है। अब आप जानते हैं फॉर्मूला होता है y माइनस y1, ठीक है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। यहां से रिजल्ट है y माइनस 3 माइनस 2 बाई 0 और x माइनस 1। अब ये 0 अगर इधर शिफ्ट होगा 0 ही हो गया ये तो सारा। अब ये माइनस 2 इधर ले लो भाई, तो इससे में रहेगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आ गया x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1। अब आप इक्वेशन निकालिए सेकंड, इक्वेशन ऑफ डीसी पासिंग थ्रू किससे पास हो रही है? एंड 1 1। क्या हुई? y माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 और x माइनस x1। यहां पर ये हुआ उधर ही 0 होगा ऊपर, तो कंप्लीट 0 हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या है? y माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी में 2 आ गया, y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1। दीज आर द इक्वेशन है, चेक करो। ये क्वेश्चन नेक्स्ट जो देख रहे हैं आप कि फाइंड द इमेज, इमेज फाइंड करना और फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इमेज अगर पूछा ना तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑलरेडी आएगी उसके अंदर ही, क्योंकि जब फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा तभी इमेज फाइंड आउट होगी ना।
बताइए क्या कह रहा है? फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 38 पर नहीं है, लिख लो। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 38 with respect to the line x plus 3y equal to 7. x plus 3y equal to 7. 38 से आपको x plus 3y equal to 7 पर इमेज फाइंड करनी है assuming the line to plane mirror. देखिए this is your question number 18. It is some 38 से इमेज ये कोऑर्डिनेट है, लाइन आपको गिवन है x plus 3y equal to 7. देखिए ध्यान सुनो इधर। सबसे पहले आपको ये फाइंड करना है, दिस वन, इसको कहते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्या? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। उसके बाद में इमेज इतने ही डिस्टेंस पर, ए बी के ही डिस्टेंस पर नीचे होगी, ये a डैश होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा यानी b लिमिट पर। तो सबसे पहले b फाइंड करना है। अब b कैसे होगा? इसकी इक्वेशन है अपने पास, ये अपना परपेंडिकुलर है इस पर। इधर देखो, इधर देखो, ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है। पहले आपको इसकी इक्वेशन निकालनी है, ठीक है? इसकी इक्वेशन गिवन है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ही फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा। मैंने बताया ना भी आपको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज कैसे फाइंड आउट होती है। तो सबसे पहले AB की इक्वेशन निकालने के लिए, बिकॉज AB, अब ये जो गिवन लाइन है ना, ये गिवन लाइन AB इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, तो स्लोप निकाल लीजिए। स्लोप ऑफ गिवन लाइन x plus 3y equal to 7 क्या होता है स्लोप? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x upon y, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x upon y। क्लियर? अब आप ध्यान से देखें, स्लोप फाइंड आउट हो गए। दिस इज स्लोप ऑफ द गिवन लाइन। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन होगा नेगेटिव रेसिप्रोकल, नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो 3 आ गया, ये स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन है। अब स्लोप रिक्वायर्ड लाइन में अगर इक्वेशन ऑफ AB, देखो रिक्वायर्ड लाइन AB है ना, जिसको कहते हैं AB या कहीं रिक्वायर्ड लाइन क्या है? स्लोप 3 है, 38 से पास होगी। y minus y1 m into x minus x1, y minus 8, ये आपके आ गई 3x minus y, उधर ले जाइए, minus 1 equal to 0। ये इक्वेशन आ गई आपकी, किसकी इक्वेशन है ये? 3x minus y और minus 1 equal to 0। समझ में आ गया सभी को? इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ही फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा ऑन सॉल्विंग दीज टू। ऑन सॉल्विंग दिस एंड दिस, इनको सोल्व करिए। तो सोल्व करने का क्या है, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो देखो 9x 3y, तो
3 को इसको 1 को उधर ले जाओ, इसको एज इट इज छोड़ दो, ऐड कर दो, बोलो x कितना आया 1, x 1 रख दो, y 2, 1 2 हो गया। ये जो 1 2 आया ये क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इमेज उतनी ही डिस्टेंस पर होती है, b मिड पॉइंट होगा, बिकॉज b इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट ऑफ a डैश, मिड पॉइंट है a डैश। अब देखो ऐसा करें, लेट इमेज पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट, इसको अल्फा बीटा ले लो, और ये मिड पॉइंट है, यहां से क्या आएगा 1 इक्वल्स टू अल्फा प्लस 3 डिवाइड बाय 2, यहां से 2 इक्वल टू अल्फा प्लस 3, अल्फा कितना आया 1 माइनस 1। इसी तरह से बीटा प्लस 8 दैट इज 2, तो बीटा प्लस 8, बीटा कितना आया माइनस 4 होगा। अब आप देखिए आपका जो कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज है, इमेज के कोऑर्डिनेट कितने आए बताओ, कोऑर्डिनेट 2 आए, ये क्या है x y है, माइनस 4, ठीक है। आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं, -1 -4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 को रीडिंग करें, 19 को पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ो। If the line given two lines are equally inclined to the line y is equal to mx plus 4, अगर वो ये दोनों लाइन इस लाइन से थर्ड लाइन से इक्वल एंगल बना रहे हैं, तो m की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m। तो अब आप देखिए, ध्यान से देखिए, गिवन लाइन जो है, आइए क्वेश्चन नंबर 19, अकॉर्डिंग क्वेश्चन लाइन y is equal to 3x plus 1 and 2y is equal to 3x plus 1 and line 2y is equal to makes equal angles with the line क्या y is equal to mx plus 4। अब देखिए ये लाइन और ये लाइन का जो एंगल बनेगा, तो टेंजेंट थीटा का फार्मूला ये होगा। देखिए स्लोप ऑफ y is equal to 3x plus 1, वो y इक्वल टू mx plus c में है, इसको m1 ले लो, ये 3 हो गया। और इस लाइन का स्लोप जिसके साथ एंगल बना है, उसका स्लोप क्या है, स्लोप, उसका स्लोप कितना है m, उसका स्लोप m है। स्लोप ऑफ y is equal to mx plus 4, इन दोनों में अब आप बनाइए tan थीटा, m1 minus m2 अपॉन 1 plus m1 m2 मॉड आता है। इसी तरह से आप स्लोप उसको फाइंड आउट करो, स्लोप ऑफ लाइन वो है y इक्वल टू x बाई 2 लिख लो उसको, तो वो ये स्लोप इसका कितना आएगा 1/2, और रिकॉर्ड लाइन का कितना है m। तो यहां पर देखो, यहां पर भी tan थीटा फाइंड करो, m1 minus m2 1 plus m1 m2, और अब ये दोनों ही एंगल इक्वल दे रखे हैं,
अकॉर्डिंग क्वेश्चन m माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3m। ये देखिए मैं आपको बता दूं, इस बात ध्यान से सुनिए कि जब दोनों साइड मॉड होते हैं ना, और अगर आप मॉड को हटाना है तो प्लस माइनस भी होता है वन साइड, चाहे आप इधर ले लें चाहे उधर ले लें, और मॉड डिलीट हो जाएगा। चलो हमने कर दिया प्लस माइनस। अब मैं आपको बताऊं दो केसेस हो गए प्लस माइनस। इस टाइप में हर प्रॉब्लम में ऐसे करके दिखाना पड़ेगा आपको एग्जाम में। एक बार प्लस लेना होगा, दोनों तरफ प्लस ले लिया या दोनों तरफ माइनस ले लिया, सेम साइन कर लेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो अनडिफाइंड होगा, अयोटा में आएगा, समझ रहे हैं, इमेजिनरी आएगा, कुछ इस तरह से आएगा। तो वो आप करके दिखाना पड़ेगा, उसको रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप अपोजिट साइन लेंगे, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, समझ रहे हैं, तो आपका रिजल्ट आएगा। यहाँ पे यही करना है m-3। मैं आपको इसलिए करके नहीं दिखा रहा, टाइम कम है, मैं करूंगी। आप ऐसे करना है इसको, आप देखेंगे अयोटा माइनस करेगा। अब इसको सोल्व करें, ऊपर एलसीएम लो 2, कितना आया 2 कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन m-3 2 प्लस m और 2m-1। ध्यान से देखें इधर, इसके प्रोडक्ट करिए 2m m स्क्वायर 6 3m 2m 1 6m स्क्वायर 3m, ठीक है। ये होगा, इसको कंप्लीटली सोल्व करो। इधर से क्या रिजल्ट आ रहा है देखो, m स्क्वायर माइनस m, उधर से माइनस, ये देखो 6m स्क्वायर है, माइनस 6m स्क्वायर और प्लस m, साइन चेंज कर दो साथ साथ, और प्लस 1। चलो इन सबको इस साइड ले जाए, ठीक है। अब m फाइंड करो, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, हेलो माइनस 4ac, 49 into 4 कितना हुआ, जल्दी करो, और बाई 2a, ये 200 हो गया, स्क्वायर रूट से बाहर निकालो, 10 100 बाहर आ जाएगा ना, 10 रूट 2 से कैंसिल कर दो, 1 प्लस माइनस 5 रूट 2 बाय, चेक करो आंसर, ठीक है सर, जल्दी करो फटाफट चेक। और ये हमने 90 तक किए हैं, कल की वीडियो में आपको लास्ट 24 तक करवा देंगे, राइट।